उत्तर प्रदेश की सरकार जॉब की बात करती है, नौकरी की बात करती है और ऐसे में कई जो बीटेक धारी हैं, जो बीटेक कर चुके हैं, वो आज भी अपनी नौकरी के लिए, अपने आप को एक्सेस करने के लिए अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज ये सभी जो बीटेक के जो अभ्यर्थी हैं या कह सकते हैं बीटेक करे हुए जो कैंडिडेट हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके मानक या कह सकते हैं कि उनकी गाइडलाइन में इनके लिए कोई जगह नहीं है। अब ऐसे में ये सभी बीटेकधारी आज पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश के पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो केंद्र में नीतियां हैं लागू हैं, जो केंद्र में जेई बन सकते हैं लेकिन यूपी में नहीं, ऐसी जो नीतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार से इनकी अपनी एक डिमांड है जिसको लेकर ये आज सभी ये जो बीटेक के छात्र हैं, ये जो पास आउट है वहां के लाखों की तादाद में है, लेकिन मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में ये नौकरी नहीं कर सकते हैं। वजह इनसे हम खुद जानेंगे और क्या आखिर ये मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कहाँ से किया? मैं बीटेक हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है यहाँ पर? सर ऐसा है कि अभी वैकेंसी आई है यूपी SSC अधीन सेवा चयन आयोग से, उसमें 2800 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। पूरे इंडिया में, इंडिया के हर डिपार्टमेंट में, रेलवे, SSC, MES, सेंट्रल वाटर कमीशन और इवन अदर स्टेट, सारे स्टेट्स में बीटेक जो है वो जेई के लिए एलिजिबल होता है और वो क्वालिफिकेशन भी हम रखते हैं जो जेई के लिए चाहिए। लेकिन यूपी में जो है, यूपी में भी स्टार्टिंग में करीब 2003 तक बिना किसी रोक टोक के बीटेक वाले जो है वो जेई बनते थे और इनके लिए जो है JEE to AE प्रमोशनल कोटा भी अलग से था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ जो है षड्यंत्र करा के बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया और उसके बाद से लगातार लड़ाई हो रही, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, कभी बीटेक जीत रहे हैं, कभी इधर वाले उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है और बीटेक वालों को इंक्लूड नहीं कर रही है। सर्विस रूल को क्लियर कर दे तो बीटेक वाले जो है वो परमानेंट इसमें आ जाएंगे। आप लोग को किस नौकरी के लिए अभी नहीं रखा जा रहा है या किस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं? क्या उसकी पोस्टें गवर्नमेंट ने अभी निकाली है? हाँ, गवर्नमेंट ने अभी 2800 वैकेंसीज निकाली हैं यूपी SSC से। ओके। हाँ, उसमें क्या स्टेटस है आप? उसमें ये है कि उसमें इन्होंने डिप्लोमा मांगा है और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आई हैं, तो हम लोगों के पास भी सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है। हम लोग भी वही सब पढ़ते हैं जो डिप्लोमा वाले पढ़ते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा पढ़ते हैं। वो अगर ये पढ़ते हैं कि फोर्स होता है तो हम पढ़ते हैं कि फोर्स होता है और क्यों होता है, हम उनसे ज्यादा पढ़ते हैं। और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है कि ज्यादा बेटर अगर स्किल्ड इंजीनियर, वैसे ही हम लोग कोई, अब हम बेटर क्वालिफिकेशन है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, कोई हम प्रेफरेंस नहीं मांग रहे हैं कि हमें प्रेफरेंस दो इसमें, हम सिर्फ एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वालिफिकेशन है, अगर कोई एग्जाम है, उसमें 10 तक का टेबल पूछा जाएगा। 10 तक का टेबल तुम भी पढ़े हो, हम भी जानते हैं। मैं तो समझ गया आपका जो है कैडर का प्रॉब्लम है कि आप उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी उस चीज के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोर्ट में ये इशू है या कोर्ट से कोई पेंडेंसी है? कोर्ट में इशू गया था, उसमें पहले बीटेक वालों को फेवर नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में इंटरिम ऑर्डर आ गया है। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि इन बीटेक स्टूडेंट को जो है सेम जो उस समय की वैकेंसी थी, सेम जो है पैनल से इनका इंटरव्यू लेके इनको आगे प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इस चीज को भी यहाँ पे कोई मान नहीं रहा है, ना डिपार्टमेंट ना शासन, कोई नहीं मान रहा है। और इवन एक फुल जजमेंट आया हुआ है हिमाचल प्रदेश का बीटेक वालों को इंक्लूड करने के लिए। वहां पे कोर्ट ने बोला कि जो बीटेक वाले हैं वो खुद को बीटेक वालों को हायर या इक्विवेलेंट मान के ये जेई पद पे जो है उनको इंक्लूड किया जा सकता है। समझिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। क्या दिक्कतें हैं अगर ये आपको नहीं अप्लाई करने को मिल रहा है? क्या परेशानी है फैमिली में, ऐसी कैसे दिक्कतें हो रही है? सर परेशानी सब लोगों को है। अभी जैसे मेरे ही फादर को लिवर सिरोसिस है, लेकिन अभी यहाँ पे जो मेजर रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हमने बीटेक किया, इतने साल लोन लेके पढ़ाई करी, इसके बाद भी हम अगर एलिजिबल नहीं होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? परिवार का कैसे परिवार संभालेंगे? सब लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, मेरे भी घर में अपनी दिक्कत है। तो अभी हम लोग इसीलिए आंदोलनरत हैं। अभी मेरे फैमिली में भी एक डेथ भी हो गई है, फिर भी मैं यहाँ पे आंदोलन के लिए आया हूँ। मेरे सगी फैमिली में सगी नानी जी की डेथ हो गई, अभी फिर भी मैं आंदोलन में आया हूँ, क्योंकि हमारे लिए नौकरी जो है वो बहुत बड़ा सवाल है एक जिंदगी का। यूपी सरकार दावा करती है कि हम नौकरी दे रहे हैं और स्किल्स को, यानी स्किल्ड जो है उनको दे रहे हैं। जी सर, स्किल्ड को अलाउ तो करे पहले,
स्किल्ड लोगों को आप एग्जाम ही नहीं देने देंगे तो फायदा क्या। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, कुछ दिन पहले ये जनता के साथ भी वो है। अगर कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं रखा जाएगा तो जितने भवन बनेंगे, जितने सड़कें बनेंगी, सब इंजीनियर बनाता है, तो वो सारी अगर उसकी गुणवत्ता खराब निकली तो ये जनता के साथ एक तरीके से छलावा है, जनता के साथ धोखा है। सर, अभी जो है अभी योगी जी ने बोला था कि जो है हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे जिनके पास योग्यता है वो सड़कों पे टहल रहे हैं। हम लोग 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 8 बार जो है 8 बार जनता दरबार। यूपी में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं आई जिसमें आप लोग अप्लाई कर सके? सर, यहाँ पे एक ही रिक्रूटमेंट आती है, वो 2013 के बाद 2019 में आई थी, 7 साल बाद, और उसमें आता है 200-300 सीट। और एई जो है, हाँ, और जो संविदा जेई आती है उसमें बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं, संविदा जेई पे एलिजिबल होते हैं, लेकिन परमानेंट में नहीं। और एई में जो है 50% प्रमोशनल कोटा है, जेई टू एई। तो जेई जो है वो फीडर कैडर है, उस पे डिप्लोमा और डिग्री दोनों लिए जाने चाहिए, और दोनों के लिए प्रमोशनल कोटा भी अलग अलग है। लेकिन ये अभी तक ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें डायरेक्ट आप लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा सिर्फ एई का होता है, उसमें 100-200 सीट आती है। और हर साल जो इंटेक होता है बीटेक का, जो पास आउट होते हैं वो करीब 2.5-3 लाख बच्चे हर साल पास आउट होते हैं, सिर्फ यूपी में। अदर IITs NITs इनको छोड़ दिया जाए, सिर्फ यूपी। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो कितनी वैकेंसीज आई हैं? लास्ट 5 ईयर में सर कुल मिला के 800-900 वैकेंसी टोटल होंगी असिस्टेंट इंजीनियर की, और जेई की वैकेंसी सर मिला लीजिए आप 7-8 हजार हो जाती हैं। अगर कैडर की भी बात करें, आप लोग एलिजिबल नहीं, जिसमें हम लोग एलिजिबल नहीं। कैडर की बात करें तो 95% सीट्स पर डिप्लोमा लोग जाते हैं, 90% सीट पर डिप्लोमा डायरेक्टली एलिजिबल है, जो कि जेई की भर्ती बताई। और जो 10% ए की पोस्ट बची, उसमें से 5% पोस्ट यानी आधी पोस्टों पे ये लोग प्रमोशन के थ्रू चले जाते हैं, और बाकी बची 5% में हमारे लिए 2-3% आती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट कभी फुल नहीं भरी जाती। यूपी में जो बीटेक पास आउट है वो डिप्लोमा से ज्यादा है। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप गौतम जी, आप भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या फैमिली से क्या बोल के आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? सर, फैमिली में तो मेरे फादर नहीं है, और बाकी उन्होंने इंजीनियरिंग कराई हमें, तो ऑब्वियसली सपोर्ट के लिए आते। फैमिली से यही बोलकर आते, जॉब नहीं है और फाइनेंशियल आपको इशू रहेगी तो फैमिली भी भेजती है, आपको सपोर्ट करती है। और ये बात कोई गलत तो है नहीं, हम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं, और जो कि सही है। स्टेट में अगर जॉब नहीं मिलेगी तब आप लोग क्या करेंगे? सर, नहीं मिल रही तो हम भटक रहे हैं, सब लोग जैसे भटक रहे हैं वैसे हम भी भटक रहे हैं। हम जो है जी, आपसे आते हैं, क्या नाम है आप? सर विशाल सिंह। क्या आपको लगता है कि स्टेट में जो जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर स्टेट में कोई भी हम अगर अपने स्टेट में हम हर इंसान अपनी जगह पे सर्व करना चाहता है। अगर हम कहीं बाहर किसी अदर स्टेट में यहाँ से 2-3 हजार किलोमीटर जाके सर्व कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर हमको अपने सेम पोस्ट पे अगर अपने स्टेट्स में जॉब मिल रही है तो वो हमारे लिए प्रेफरेबल है। सर फाइनली क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम चाहते हैं कि जो बीटेक जो भर्ती अभी आई हुई है, इसमें जो संशोधन करके नया नोटिफिकेशन निकाला जाए, उसमें बीटेक छात्रों को भी एलिजिबल किया जाए, जैसे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट में भी है। सर, मैं प्रयागराज में जेई नहीं बन सकता हूँ, और उधर रीवा में बन सकता हूँ। मैं प्रयागराज में CPWD का जेई बन सकता हूँ, प्रयागराज में रेलवे का जेई बन सकता हूँ, लेकिन प्रयागराज में PWD का नहीं बन सकता हूँ। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का बन सकता हूँ, लेकिन लोक निर्माण विभाग प्रदेश का नहीं बन सकता। यानी स्टेट के नहीं बन सकते, सेंट्रल के। यस, स्टेट गवर्नमेंट से इन लोगों को शिकायत है और मानना है कि एलिजिबिलिटी नहीं है इनके पास होते हुए भी, यानी कि ये क्वालिफाइड है, इसके बावजूद भी सरकार जो है इनको मौका नहीं दे रही है कि ये उसके लिए अप्लाई करें। और ऐसे में अपनी मांग को लेकर कभी मंत्रियों के आवास जाते हैं तो कभी विभाग के विभागाध्यक्ष के पास पहुंचते हैं। साफ तौर से मानना यही कि स्टेट अगर बात करती है एम्प्लॉयमेंट की, तो ऐसे क्वालिफाइड और स्किल्ड जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो ये बीटेक के होल्डर हैं, उनको कहीं ना कहीं नौकरी के लिए एलिजिबल बताया जाए। हालांकि उसमें होता है नहीं होता ये इनका इश्यू नहीं है, लेकिन जब एलिजिबल हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं सरकार इनके साथ भी समानता कर पाएगी, ये मानना है। और ऐसे में योगी सरकार से ये अपनी अपील कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज